नमस्कार। उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। इतिहास लेकर आए हैं और आज मेरा इतिहास पढ़ाने का मुख्य लक्ष्य आज की क्लास में निमित्त है। मैं इतने दिन से इतिहास 2-3 क्लास क्यों पढ़ाई या आज क्यों पढ़ा रहा हूं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि उत्तर वैदिक काल किसी भी व्यक्ति को, जो भी थोड़ा भी दिमाग रखता है, उसको पता ही होना चाहिए कि भारत में क्या क्या हो चुका है। एक फ्लैशबैक में जाते हैं, अब तक क्या क्या हो चुका है इतिहास में। इतिहास में हम इंट्रोड्यूस कर चुके हैं 4 वेद, जिसमें बहुत सारी बातें लिखी हैं और उस पर लोग चल रहे हैं। इसमें सिंधु घाटी सभ्यता एक सभ्यता भी मिली है जिसमें लोग काफी बेहतरीन डेवलप हैं, काफी सारी चीजें हैं। और आप, मैं बार बार कह रहा हूं कि कुछ पढ़ के देखो, काश लौट आती सिंधु घाटी सभ्यता, उस पर चल रही है। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि भारत शायद 50 साल बाद भी सिंधु घाटी सभ्यता जैसा ना बन पाए, क्योंकि बहुत ही वर्ल्ड, बहुत ही अपडेटेड सभ्यता थी। इसके बाद ये सभ्यता थी 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। इसके बाद शुरू होता है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जिसकी शुरुआत होती है 2 में, तो 1600 ईसा पूर्व से 1000, और उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व। तो ऋग्वैदिक काल में काफी सारी चीजें एस्टेब्लिश कर दी गई थी। लोगों को अपनी स्वेच्छा अनुसार कह दिया गया था कि आप जो काम करना चाहते हैं वो आप चुन लें। मतलब जो उस समय पूजा पाठ कर रहा था उसको ब्राह्मण कह दिया गया, जो उस समय सुरक्षा का काम करता था उसको क्षत्रिय कह दिया गया, जो उस समय व्यापार वगैरह खेती बाड़ी कर रहा था उसको वैश्य कह दिया गया, और जो सेवा कार्य में लगे थे उनको शूद्र कह दिए गए। अपने अपने हिसाब से वो चेंज हो गया, किसी में प्रेशराइज नहीं किया ऋग्वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल पर आते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है। शुरुआत करते हैं क्या क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में। सबसे पहली बात, अर्थव्यवस्था उत्तर वैदिक काल में पशुओं पर आकर रुक गई थी। मतलब कृषि तो थी लेकिन वेस्ट मेनली पशु थे, तो उसमें दूध, चमड़ा, मांस, ये 3 चीजें पशुओं के इस्तेमाल में होती थी। मतलब पशु इसलिए पाले जाते, या तो दूध से रिलेटेड चीजें हो जाएंगी सारी, या मांस से रिलेटेड, या चमड़ा से रिलेटेड, इतना। इसके बाद 1000 ईसा पूर्व में कर्नाटक के धारवाड़ा जिला में जो वर्तमान है, वहां पर लोहे का पहले प्रमाण मिले। मतलब माना जाता है कि वहां पर लोहा था। लोहा ऋग्वैदिक काल में भी रहा होगा, लेकिन उत्तर वैदिक काल में लोहा काफी इंपॉर्टेंट रहा, और जैसे ही लोहा आया उसने काफी सारी चीजें चेंज कर दी, काफी सारी चीजें चेंज कर दी। क्योंकि लोहे से आप तलवार देख रहे होगे, काटने वाली चीजें देख रहे होगे, हल देख रहे होगे, बहुत सारी चीजें देख रहे होगे। तो हल जैसे हुआ तो उसका भी पूजन चालू हो गया कि हल अगर है तो पूजन चालू हो गया है। पिछली क्लास आप जरूर देख लें, अगर नहीं देखी तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर आप एक बार देख लें ताकि आपको ऋग्वैदिक काल चीजें पता हो जाए। आगे राजनीतिक व्यवस्था देखते हैं। यहां पर राजनीतिक व्यवस्था चालू होते ही साथ स्त्रियों को जो समिति सभा होती थी उससे हटा दिया गया, जबकि मैं बता चुका हूं कि ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां आराम से समितियों में बैठती थी। क्लियर है? अब जरा समझो, राजा की जो स्थिति एक वैकल्पिक थी। ऋग्वैदिक काल में क्षत्रिय एक सुरक्षा की दृष्टि से कार्य कर रहा था, वो यहां पर किंग मेकर हो गया, किंग बना दिया गया। राजा के पास एकाधिकार आने लगे, एकाधिकार। क्लियर है? वो लीड करने लगा। क्लियर है? अब राजा जो होता था वो क्षत्रिय समाज का होता था। इसके पहले राजा वर्किंग कर रहा था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब राजा जो होगा उसका जीवन यापन कर व्यवस्था पर हो जाएगा। अब आप समझ के देखो जरा, मैं जो कहना चाह रहा हूं ध्यान से समझो। जब राजा का पूरा जीवन कर व्यवस्था पर रहेगा तो वो अपने लिए कर ज्यादा इकट्ठा करेगा। इसके लिए वो चाहेगा ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा लोग रहेंगे उतना ज्यादा उसको कर मिलेगा। तो यहां से एक लालचनुमा चीज आप देखोगे, और धीरे धीरे आप चीजें देखो किस तरह से बिगड़ती जाएंगी समाज को लेकर। आगे बढ़ते हैं। अब ढेर सारे यहां पर यज्ञ इंट्रोड्यूस हो गए। ऋग्वैदिक काल में यज्ञ नहीं थे, लेकिन यहां पर बहुत सारे, पहली बात तो सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद, इसमें बिल्ड ज्यादा हुए। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद बहुत बिल्ड हुआ है। तो जरा समझो कौन कौन से हो गए। सबसे पहले राजसूय यज्ञ हो गया, ये दिव्य शक्ति प्राप्त करने के लिए होता था। सबसे इंपॉर्टेंट होता था अश्वमेध यज्ञ। अब जरा अश्वमेध यज्ञ की कहानी सुनो। अश्वमेध यज्ञ में क्या होता था, राजा का जो भी घोड़ा होगा
वो 400 लगभग 400 सेना के साथ वो घूमेगा और जिस क्षेत्र में वो घोड़ा घूम जाएगा उसमें राजा का क्या हो जाएगा, राज हो जाएगा। यदि कोई उस घोड़े का विरोध करता है, यदि कोई घोड़े का विरोध करता है तो उसी के लिए वो 400 सैनिक उसकी सुरक्षा के लिए चलते थे। अच्छा, जो विरोध करता था तो उससे युद्ध होता था। क्लियर? आप समझ पा रहे हो? आप देखो धीरे धीरे कैसे मूव कर रहा है भारत का इतिहास, सामाजिक व्यवस्था कैसे चरमराने लगी है। क्लियर है? तो राजा जो कि कर पर निर्भर है, कर ज्यादा चाहिए तो ज्यादा लोग चाहिए, ज्यादा लोग चाहिए तो ज्यादा क्षेत्र चाहिए, ज्यादा क्षेत्र चाहिए तो राजा क्षेत्र को जीतना पड़ेगा। जो छोटे छोटे समुदाय थे वो सारी चीजें हो गई। अब यहाँ पर अश्वमेध यज्ञ आप समझ गए होंगे। अब जरा दूसरा यज्ञ समझो। इसके बाद है वाजपेयी यज्ञ। इसमें रथ दौड़ होती थी। क्लियर है? रथ दौड़ होती थी और राजा अगर जीत जाए, पूरा प्रयास किया जाता था, राजा ही जीतता था इसमें, है ना। अब जरा समझो ताकि राजा अलग से निकल के आए। इसके बाद है अग्निरोम यज्ञ है, ठीक है। और ये पत्नी जो थी राजा की, जो महारानी कहलाती थी, उनको 1 साल तक मतलब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना होता था, जिससे राजा को कीर्ति हासिल हो। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे जहां क्षत्रिय बिल्ड हो रहे हैं वहीं पर थोड़े थोड़े ब्राह्मण भी बिल्ड हो रहे हैं। यज्ञ काफी ज्यादा आ चुके थे। अब जरा समझो, उत्तर वैदिक काल तक बलि मिलती थी। बलि मतलब क्या होता था, हम राजा को अपनी तरफ से कुछ भेंट करेंगे, क्योंकि वो बंदा हमारी सुरक्षा में लगा है, वो तो कुछ काम कर नहीं, उसको भेंट कर देंगे। लेकिन जो बलि थी, बलि मतलब किसी का हत्या नहीं, बलि जो है वो निश्चित रूप से 2 तरह की है। इतिहास में बलि 2 तरह की, एक तो है किसी को मार देना बलि, वो बाद में आएगी, लेकिन अभी जो बलि है खासतौर से ऋग्वैदिक काल तक, उसका मतलब होता था उपहार देना, बलि प्रदर्शित करना कि ये है राजा आपके सामने। आगे समझो, तो जो बलि थी वो काय में चेंज हो गई थी, कर व्यवस्था में। आगे बढ़ते हैं। अब आप ये समझ चुके हो कि क्षत्रिय समाज जो है वो बहुत पावरफुल धीरे धीरे होता जा रहा है। ब्राह्मण समाज भी पीछे नहीं रहा। ब्राह्मण समाज हर एक धार्मिक अनुष्ठान में यजमान की भूमिका अदा करने लगा। मतलब हर एक में लीड कर रहा था ब्राह्मण। जो भी पूजा पाठ होंगे, पूजा पाठ बढ़ चुके हैं। तो क्षत्रिय की स्थिति हो गई, ब्राह्मण की। अब वैश्य की बात करते हैं। वैश्य अब इस समय उत्तर वैदिक काल में केवल कृषि और पशुओं को देखने लगे थे। व्यापार भी कर रहे थे, लेकिन मुख्य उनका हो गया था कि आपको केवल कृषि और व्यवसाय और खास तौर से पशुपालन देखना है। सूत्रों की अगर बात करें तो सूत्र जो है वो सेवा कार्य में लग गए। अब विरोध का पहला कारण सुनना जरा। सबसे पहली बार जब जातिवाद या वर्ण व्यवस्था का खिलाफत हुई, इसके पहले वर्ण व्यवस्था के कोई खिलाफ नहीं आता था, सब एग्री थे। हुआ क्या, एकाएक ब्राह्मणों ने या उस समय की राजाओं ने या उस समय की स्थितियों में एकाएक निर्णय आया कि उपनयन संस्कार सूत्रों का बस नहीं होगा। बायकॉट कर दिया। मतलब 3 लोगों का होगा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, लेकिन सूत्रों का उपनयन संस्कार नहीं होगा। उपनयन संस्कार क्या होता है, जिसमें मंत्रों और जनेऊ रखने की अनुमति प्रदान की जाती है, उससे वंचित कर दिया गया सूत्रों से। तो यहां से क्या हुआ, एक हिस्सा कट कर दिया गया। जैसे ही ये हुआ तो सूत्रों में एक बहिष्कार की भावना धीरे धीरे उत्पन्न हो रही। एकाएक उत्पन्न नहीं हो रही, क्योंकि वो कंफर्ट जोन में है। आ रहा है समझ में? क्योंकि इसके पहले सबने अपने हिसाब से चुना था कि हमें ये करना, हमें ये करना। तो अब जरा समझो, उपनयन संस्कार जैसे ही आया तो वहां पर क्या हो गया, सूत्र ना तो जनेऊ धारण कर सकते थे ना मंत्र पढ़ सकते थे, इससे अलग कर दिया गया। समझो जरा, ठीक है, आगे समझना। अब और समझो, वर्ण व्यवस्था प्रभावी इसलिए भी हो गई क्योंकि उत्तर वैदिक काल में परिवार 3-3, 4-4 पीढ़ियां समझना, मतलब दादा परदादा, आपके दादा के भैया लोग 3-3, 4-4 पीढ़ियां साथ रहती थी, मतलब एक ही परिवार में रहती थी। इससे क्या हुआ, वर्ण व्यवस्था और भी स्ट्रॉन्ग तरीके से फैल गई, है ना। मतलब क्रिटिसाइज कर दिया कि आपको उनसे बात नहीं करना, आपको इनसे बात नहीं करना। तो ये भी समझो 3-4 पीढ़ियां एक साथ रहती थी। अब इतना नहीं हुआ, विवाह को भी बांट दिया गया। 8 प्रकार के विवाह इंट्रोड्यूस किए गए, जिसमें से शुरू के 6 सभी वर्णों के लिए थे और लास्ट के 2 किसी के लिए। तो शुरू के जो 4 थे वो ब्राह्मणों के लिए थे। वो कौन कौन से थे? सबसे पहले ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह में क्या होता है, दहेज सहित किसी भी कन्या से विवाह करना ब्रह्म विवाह कहलाता है। देव विवाह, ठीक है, यज्ञकर्ता पुरोहित से विवाह करना देव विवाह कहलाता है। आर्ष विवाह, दहेज में गाय और बैल दिया जाता था, ये आर्ष विवाह कहलाता है। और प्रजापत्य विवाह,
जो बिना दहेज के होता था। मतलब आपको ये पूछा जाता था किस तरह का विवाह, बातचीत करने के लिए। तो ये 4 विवाह जो थे वो ब्राह्मणों के लिए थे। अगला विवाह है गंधर्व विवाह, ये क्षत्रियों के लिए था। ठीक है, तो इसमें क्या होता था, माता पिता की बिना अनुमति के विवाह करना, ये कहलाता था गंधर्व विवाह। ये कहलाता था गंधर्व विवाह। माता पिता से एग्री नहीं है और मतलब माता पिता से बिना अनुमति के विवाह करना गंधर्व विवाह कहलाता था। अब असुर विवाह, असुर मतलब राक्षस नहीं, असुर विवाह मतलब इसमें 2 लोगों को करते थे, वैश्य और शूद्र। इसमें क्या होता था, क्रय द्वारा विवाह किया जाता था। अब 2 विवाह और रखे, ये कोई नहीं करता था, ये केवल चर्चाओं के लिए थे। राक्षस विवाह, इसमें अपहरण कर बलपूर्वक विवाह किया जाता था, ये कहलाता था राक्षस विवाह। दूसरा है, अगला है पिशाच विवाह। इस विवाह में क्या होता था, जो माना जाता था ये विवाह वह कहलाता है जिसमें यदि कोई महिला या वो होश में ना हो, है ना, अपने होश आवास में ना हो, नींद में हो, उस तरह से विवाह कर लिया जाए, या कोई किसी छोटी लड़की से विवाह कर लिया जाए, तो वो पिशाच विवाह कहलाता था। इस तरह के विवाह हो गए थे, 4 सब बट भी गए थे। अब आगे जब हुआ तो इसके बाद जबोलो उपनिषद में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 चीजें जो हैं वो इंट्रोड्यूस हो गई थी। क्लियर है? ठीक है, ये 4 आश्रम हो गए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और सन्यास आश्रम। एज भी डिसाइड हो गई थी, 0 से 1 साल ज्ञान प्राप्ति करना है। ठीक है, ये धर्म का काम होता था। गृहस्थ आश्रम 25 से 50 साल सांसारिक जीवन जीना है, काम का काम हो गया ये, है ना। अर्थ तथा काम, धर्म ये किसका था, धर्म का। ये अर्थ और काम, ये जो एज है 25 से 50, वानप्रस्थ 50 से 75, ईश्वर का ध्यान करना, ईश्वर का क्या करना, ध्यान। तो ये मोक्ष की बात थी। और सन्यास ये भी किसकी बात थी, मोक्ष की। ठीक है, सन्यास समझ गए होगे, मोक्ष हेतु तपस्या करना, ये सारी चीजें हो गई थी। तो ये सारी चीजें हो गई। क्लियर है? तो ये विवाह इंट्रोड्यूस हो गए थे। जंबालो उपनिषद में ये आश्रम आ गए थे, 4 आश्रम है, ध्यान रखना, कोई भी पूछे आपसे, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। अब जरा ध्यान से समझना। इसके बाद देवता अनुष्ठान और दर्शन, ये तेजी से बढ़ा। 600 ईसा पूर्व के आसपास लोग कर्मकांड को बहुत बेकार मानने लगे थे, है ना, मतलब लोग बोर होने लगे थे 600 ईसा पूर्व के आसपास। तो निश्चित रूप से 600 ईसा पूर्व में आपका उत्तर वैदिक काल समाप्त हो जाता है। और ये जो अब 600 ईसा पूर्व से चालू हो रहा है, ये अईश्वरवाद चालू होने वाला है। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आपसे आज की क्लास का एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो। आप मुझे बताओ कि इनमें से कौन सा संस्कार नहीं है, इनमें से कौन सा आश्रम नहीं है। पहला मैंने बोला ब्रह्मचर्य, दूसरा है वानप्रस्थ, तीसरा है सन्यास, चौथा है गृहस्थ, 5वां है नन ऑफ दीज। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर लिखें इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है, आराम से सुने और आराम से ईयरफोन लगा लिया करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक कर दें और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी ये क्लासें कैसी लग रही हैं। शेयर भी जरूर करें अगर आपको ज्यादा लगता है कि ये निश्चित रूप से क्लास या ये जो लेक्चर है सबको मिलना चाहिए। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ऋग्वैदिक काल भी आप पढ़ें, इसकी जो लिंक है मैंने डाल दी है। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।